मैं अपनी जानिब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबनी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक़ दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अज़ीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में शामिल हैं, गम में है, मैं उसमें शामिल। देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। लालू जी, आप हमेशा उनके जन्मदिन पर या जब भी कुछ होता था तब फ़ोन करते थे, हम लोग को याद है, और बहुत अच्छे ताल्लुकात आपके उनके साथ हैं। बहुत अच्छा ताल्लुकात, मेरी प्रशंसा बहुत करते थे। उनके काल में ही रेलवे में भाड़ा कम किया गया, देश आगे उन्नति किया, काफ़ी उन्नति किया। 10 साल तक वो प्रधानमंत्री थे, आप लोगों को मालूम ही है। उनका नहीं रहे, बहुत तकलीफ हुआ हमको, काफ़ी तकलीफ हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो जाएगा वैसी नेता का, वैसे लोग जो वित्त विभाग पर एक बड़ी पकड़, आर्थिक मामलों के बड़े जानकार, लगता है कि वो एक अनुभव जो था उनके पास उसमें एक बड़ी कमी आएगी, बहुत गिरावट आएगी, बहुत बड़ी कमी आएगी। उनको इकोनॉमिस्ट के रूप में दुनिया में जाने जाते थे। आज देश में जब ज़रूरत है ऐसे लोगों को, उसकी कमी हुई हो गई बहुत भयंकर। अच्छा, एक बड़ा दिक्कत दिख रहे हैं कि आपने खुद भी ट्वीट किया है, जिस तरीके से बापू जी के भजन को लेकर लोगों को आपत्ति हो रही है। बीजेपी के लोग एक गायिका को गाने नहीं दे रहे हैं। आखिर ये किस तरह का माहौल बन रहा है देश में? देखा रात को गायिका को गाने नहीं दे रहा है और जय श्री राम बोलवाया जा रहा है। बहुत बुरा हाल है देश में। ठीक है, छोड़ो। श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी आधुनिक भारत के शिल्पकार, आर्थिक सुधारों के पुरोधा और विनम्रता की और अनुशासन की और जीवन में राजनीतिक पारदर्शिता की पराकाष्ठा के एक आदर्श प्रतिमान थे। उनके जीवन को मैंने नजदीकी से देखा है। कई बार मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिला और उन्होंने जो भी मैंने उनको आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कुछ भी सलाह दी, उनको विमर्श दिया, तो उनको सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया। और मैंने एक गहरी बात उनमें देखी, कभी वो उद्वेलित, उत्तेजित नहीं होते थे। माने एक तरफ धीरज की पराकाष्ठा और दूसरी तरफ कर्तव्य पारणता की भी, राष्ट्र निष्ठा की भी पराकाष्ठा। ऐसे
व्यक्तित्व राष्ट्र की धरोहर होते हैं, उनके जाने से न मात्र एक राजनीतिक क्षति ही हुई है, उनके जाने से एक मानवता की क्षति हुई है। वो एक मानव नहीं, महामानव थे। उनके महाप्रयाण पर उनको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे।